नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जो रहेगी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जो 2019 में जो फॉर्म आया था उसके बारे में। आखिर उसका फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम इसका रिटन, टाइपिंग और सारे काम डीवी सभी काम हो गए हैं। बस अब बच्चों को एक ही चीज़ का इंतज़ार है और वो है इसके फाइनल रिजल्ट का। और यकीन मानिए, जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं ना, उनसे पूछिए कि उनकी इंतज़ार करते करते उनका दिल का क्या बुरा हाल हो रखा है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं इसके बारे में इंतज़ार करते करते। बस बच्चों का बस यही कहना चाहेंगे कि अब तो सब्र का फल मीठा होता है और आपने अपना सब्र किया, बस कुछ दिनों की बात और है। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा। ठीक है, और उसके बारे में फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे परेशान हैं अभी भी, इस एंड समय में भी आप परेशान हैं कि फाइनल कट ऑफ आखिर कितनी रहेगी, कितना क्या रहेगा, उसके बारे में भी देख लीजिएगा। जो कट ऑफ हम आज बताने वाले हैं, अगर आपके कट ऑफ उतने नंबर से अगर एक भी नंबर या आधा नंबर भी एक्स्ट्रा बन रहा है, तो आप ये समझ लीजिए बस आप लड्डू बनवाने का ऑर्डर दे दीजिए। अब खुशियाँ आपके घर आने वाली हैं। ठीक है, चलिएगा और देख लेते क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चल रहा है आपके अंदर, सारी बातें जानेंगे, सारी खबर लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं वीडियो में क्या खबर है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इस समय जो रिजल्ट की प्रक्रिया थी, वो रिजल्ट की प्रक्रिया लगभग लगभग क्या, रिजल्ट तो अब बनकर तैयार ही हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब रिजल्ट में अब अगर कंप्लीट हो गया तो आ क्यों नहीं रहा, आपका सवाल होगा। तो जो रिजल्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उनका क्या चल रहा है, उनकी रीचेकिंग चल रही है। ठीक है, उनकी रीचेकिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कल को कोई सवाल जवाब खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी रीचेकिंग चल रही है, यही प्रोसेस होता है। अब दो चार दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज कितनी है, 16। उसके बाद में आपको 20 तारीख तक सारी प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगी, और हो सकता है कि उससे पहले भी प्रोसेस ख़त्म होके आपके रिजल्ट के बारे में सोचा जाने लगे कब रिजल्ट रिलीज़ कर दें। ठीक है ना, तो आपका ये मान के चलिए, आपकी रिजल्ट डेट के बारे में अगर बात की जाए तो रिजल्ट डेट कब से कब तक रह सकती है। तो अनुमानित है, अनुमानित क्या, ये श्योर है कि इतने दिनों के बीच में आ जानी चाहिए कि 20 सितंबर तक जो प्रक्रिया है रीचेकिंग की, और भी जितनी भी कागजी कार्रवाई होती है करने की, वो सारी डॉक्यूमेंट्स की सब कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद में मतलब नेक्स्ट वीक जो 24 को सैटरडे है, उस तक उम्मीद है कि तब तक तो 100% आपका रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई अदर अड़चन नहीं आती, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ जाती कि जिसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाए, अन्यथा आपका 24 तारीख से पहले पहले तो आपको रिजल्ट देखने मिल ही जाएगा हर हालत में। ठीक है, 20 से लेकर 24 के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, कभी भी आपका रोल नंबर आपको पीडीएफ में दिखाई दे सकता है। और आप बस ये समझ लीजिए कि जो बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब का, वो ही जानते हैं इस खुशी को क्या क्या वो पल होता है। ठीक है, तो आप बस अपनी धड़कनों को थामिए और इंतजार करिए उस पल का, जब आपका रोल नंबर आपको पीडीएफ में दिखाई देगा। ठीक है ना, निराश बिल्कुल नहीं होना है, हताश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अब घबराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बस ये अंतिम घड़ी है, इस समय ही अपने आप को साथ रखना है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार फिर बता दें, रीचेकिंग चल रही है इस समय, और जैसी प्रक्रिया पूरी होती है वैसे ही आपके रिजल्ट को रिलीज़ करने के बारे में एक मीटिंग होगी और रिजल्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है 20 से 24 के बीच में सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, और सॉरी 20 तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएंगी, और 24 तक आपका रिजल्ट हर हालत में दे दिया जाएगा। 24 से पहले पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 24 तो ये लास्ट है, हद है, ये समझ लो। ठीक है, चलिएगा बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं अभी भी कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या रह सकती है। ठीक है, जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो यूआर कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यूआर की अगर आपके 75.5 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, अगर इससे एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे भी है ना, अगर एक नंबर ऊपर भी है, तब तो आप बिल्कुल निश्चिंत समझिए को, आपको कोई रोकने वाला है नहीं। बस आप लड्डुओं को ऑर्डर दे दो और तब तक के लिए 8-7 दिन में क्लियर भी हो जाएगा सब मामला। ठीक है ना, चलिएगा बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी का कितना रह सकता है मामला। तो ओबीसी का अगर 74 किसी के बन रहे हैं और उससे ऊपर बन रहे हैं, 74 से प्लस बन रहे हैं, तो आप ये यकीन मान के चलिए, आप श्योर निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर ऊपर नीचे ज़्यादा जाती है तो भाई ये बहुत ही दुखद बात होगी कि इतनी अच्छी वैकेंसी होने के बावजूद भी, और नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद, सब चीज़ के बावजूद भी अगर ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत की बात तो है। क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ जाना भी आयोग के लिए भी एक अच्छी बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाना। इस ये दर्शाता है कि पेपर का स्तर कितना गिरा हुआ आता है अगर ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो। और अगर आपने पेपर दिया है तो आपको अच्छी तरह पता होगा पेपर का स्तर कोई गिरा हुआ नहीं था, तो घबराने की कोई बात है ही नहीं। आप 1% भी शंका मन में ये मत रखिए कि पेपर तो ईजी था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा आनी चाहिए थी, कम जानी चाहिए थी।
पेपर हमने भी देखा है, पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट तो पेपर रहता ही है, ठीक है ना, उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। सही है, आप 1% भी शंका मत कीजिएगा इस बारे में, ठीक है। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS में अगर 72.5 बन रहे हैं और उससे ऊपर बन रहे हैं तो आप श्योर हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना ये होगा कि EWS की इतनी कम क्यों जाएगी, तो अभी अभी एक खबर जो है वो सामने आई है कि EWS जो है कि जो 31 मार्च से तो बाद का होना चाहिए जिस समय फॉर्म निकले थे, और जो फॉर्म की डेट थी आई थिंक जुलाई में थी और जुलाई से पहले पहले का होना चाहिए। तो ये था, इस वजह से सीमित ही बच्चे रह जाएंगे और EWS की कट ऑफ जो है निश्चित ही डाउन देखने को मिलेगी आपको। हो सकता है कि ये मैंने ज़्यादा बता दी, इससे भी कम चली जाए, ठीक है ना, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी इस बार, ठीक है ना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत की वजह से ये कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है ना। चलिएगा आगे देख लेते हैं SC कट ऑफ कितनी रहेगी। तो SC कट ऑफ के बारे में बात कर लें, अगर आपके 69 प्लस अगर नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होंगी कि इससे ऊपर कट ऑफ अगर जाए, बस आपको +1 करके चलना है, बस इससे ऊपर नहीं जाने की, 70 से ऊपर तो कोई हद है, ये समझ लो, इससे ऊपर तो जाना है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं ST के बारे में। तो ST वाले अगर 65 प्लस बन रहे हैं और +-1 भी हैं तब भी आप सेफ़ हैं, 65 पर ST वाले कन्फर्म है, ठीक है ना। तो अगर आपकी कट ऑफ इन सभी के बीच में बन रही है जो कट ऑफ बताई गई है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, अपनी मन की दुविधा बाहर निकाल दीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए 99.9 अंदर हैं, 1% बस 0.1% ऐसा हो सकता है कि भगवान ही आपके खिलाफ बैठा हो कि मुझे इसका सिलेक्शन होने ही नहीं देना है, तब की कंडीशन दूसरी है, ठीक है, वरना आपका सिलेक्शन तय है। चलिएगा अब एक तो कैटेगरी बचती हैं जिसमें बच्चे हाँ, साथ साथ ये भी बात कर लें गर्ल्स की। तो गर्ल्स अपनी अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होंगी, ठीक है, तो उनकी कट ऑफ अलग से बताया जाना कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, कोई कट ऑफ बताई ही नहीं जा सकती जब अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होनी है तो वो, ठीक है ना। चलिएगा बात कर लेते हैं एक कैटेगरी जो बचती हैं, वो है एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर की। वो बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते हैं, उन्हें कोई एग्जैक्ट बताने वाला नहीं रहता उन कैंडिडेट्स को। तो उनका एक तो डाटा कम होता है ना, इस चक्कर में एग्जैक्ट बताना मुश्किल हो जाता है, फिर भी एक अंदाज़ा है कि उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर के बारे में अगर बात कर लें तो इनकी कट ऑफ अगर किसी के मार्क्स कितने बन रहे हैं, 55 प्लस बन रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स 55 प्लस बन रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए लगभग ये अनुमानित है। इनका अनुमान भाई ठीक तरीके से लगाना मुश्किल होता है, एक बार फिर बोल रहे हैं, इनको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन ये अनुमान है मेरा कि ये अगर 55 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में होने चाहिए, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा तो उम्मीद करते हैं आपकी सभी शंकाएं दूर हो गई होंगी, आपको ये मन में तसल्ली मिली होगी कि हाँ हमारा रिजल्ट इतने से इतने के बीच में आ जाएगा। अब तक घबराहट हो रही होगी, मन में बोल नहीं रही होगी। और कट ऑफ को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कट ऑफ इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, वेरिएशन, क्योंकि अनुमानित तो अनुमानित ही होती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिएगा तो ये रही आपकी परेशानियों का हल, ठीक है ना। आप खुशी खुशी अपना जो पैड का पेपर उसकी तैयारी कीजिए, या अदर पेपर जो भी तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी कीजिएगा। आप इसकी फ़िक्र छोड़ दीजिएगा अगर आप कितने नंबर मार्क्स बन रहे हैं, तो अगर आपके मार्क्स कम भी बन रहे हैं तब भी आप फ़िक्र छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तब भी आप पैड की लगन से तैयारी कीजिए। आगे लोअर PCS की, BDO की, जूनियर स्टूडेंट की काफ़ी सारी भर्ती आपको देखने मिलने वाली हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब के लिए बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट खबर के साथ में। और आपको वीडियो कैसी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही ऑथेंटिक खबर के लिए, ठीक है। चलिएगा, और एक वीडियो और आएगी जिस दिन जिस दिन रिजल्ट रिलीज होने वाला होगा उस दिन भी आपको बता दिया जाएगा आज रिजल्ट रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। चलिएगा तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अपनी पढ़ाई